नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराज सैनी है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर, मास्टर ट्रेनर और पीक परफॉर्मेंस कोच हूँ। यह कोरोना काल बहुत ही चुनौतीपूर्ण और परीक्षा का समय है। हमने ऐसा पहले कभी भी अनुभव नहीं किया है। बहुत ही डर, चिंता और तनाव है। हम में से कुछ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और बहुत ही दुख की बात है कि हम में से कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। ऐसे में हम सबको डर लगना स्वाभाविक है और हम बहुत ही बुरा होने की कल्पना करने लगते हैं। क्या होगा अगर यह मेरे या मेरे परिवार के साथ हुआ? और यही सोच, क्या होगा अगर, उस चीज के हुए बिना हमारे डर का कारण बनती है। महामारी के दौरान अपने डर पर काबू कैसे रखें, उसके लिए आज मैं 5 स्ट्रैटेजीज की बात करूंगा। मार्क ट्वेन कहते हैं, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं, मैंने बहुत सी परेशानियों को जाना है जिनमें से अधिकतर नहीं हुई। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जिन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, उनमें से अधिकतर नहीं होती है। एक रोमन दार्शनिक सेनेका कहते हैं, हम वास्तविकता की तुलना में अपनी कल्पना में अधिक पीड़ित होते हैं। We suffer more in imagination than in reality. डेल कार्नेगी कहते हैं, डर हमारे मन के अलावा कहीं भी नहीं है। Fear does not exist anywhere else except in our mind. तो सबसे बुरी घटना की हमारी कल्पना है जो हमें डर महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। एक रिसर्च की गई थी और उसमें यह पाया गया था कि पार्टिसिपेंट्स ने जितनी चिंता की उसका 85% नहीं हुआ। 15% जो हुई, 79% पार्टिसिपेंट्स ने यह पाया कि वे उन कठिनाइयों को अपनी अपेक्षा से बेहतर संभाल सकते हैं या उन्होंने एक अच्छा लेसन सीखा। इसका मतलब है कि हम जिस चीज की चिंता करते हैं, 97% एक भयभीत दिमाग, एक फियरफुल माइंड से ज्यादा कुछ नहीं है जो हमें गलत तरीके से सोचने पे मजबूर करता है। हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होगा और अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुरा होगा। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह है, यह अभी नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। मैं और मेरा परिवार इस समय तो सुरक्षित हैं। वियतनामी भिक्षु और शांति दूत टिक नट हन कहते हैं, डर हमें अतीत पर केंद्रित रखता है या भविष्य के बारे में चिंतित करता है। अगर हम डर को स्वीकार कर सकते हैं तो यह महसूस कर सकते हैं कि अभी हम ठीक हैं, अभी आज हम अभी भी जीवित हैं और हमारे शरीर अद्भुत रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारी आंखें अभी भी उस सुंदर आकाश को देख सकती हैं। हमारे कान अभी भी हमारे प्रियजनों की आवाज को सुन सकते हैं। तो आइए अपने आप को दोहराते रहें, अभी हम और हमारे प्रियजन बिल्कुल ठीक हैं। दूसरा तरीका है साक्ष्य की जांच करना, एग्जामिन द एविडेंस। जिस चीज से मुझे डर लगता है उसके होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब हम डेटा की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि ऐसा हो सकता है, किंतु यह उतना बुरा नहीं है जितनी हम इसकी कल्पना कर रहे हैं। इसका निश्चित रूप से मतलब यह नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं और सावधानियां ना बरतें। हमें सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और भयमुक्त, फियरलेस होने की आवश्यकता है। तीसरा तरीका है अपने आप को याद कराते रहना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सामना कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास आंतरिक संसाधन, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता है। दिस मीन्स दैट टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ वी हैव द इनर रिसोर्सेस, डिटर्मिनेशन एंड टेनेसिटी। And no matter what happens in a life, we have that inner strength to face and overcome those challenges and flourish. चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमारे पास वो आंतरिक शक्ति है,
उन समस्याओं का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए और फलने फूलने के लिए। चौथा तरीका है अपने आप से कहना, मैं अपना दुख खुद पैदा कर रहा हूं, क्या मैं रुक सकता हूं? इसका मतलब है कि डरावनी सोच को रोकना हमारे हाथ में है। विल स्मिथ बहुत खूबसूरती से कहते हैं, खतरा बहुत वास्तविक है लेकिन डर एक विकल्प है। डेंजर इज वेरी रियल बट फियर इज अ चॉइस। और इस विकल्प का चुनाव हमारे हाथ में है। किसी भी खतरे के बारे में एक नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार मेरे दिमाग में आ सकता है, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। किंतु उस नेगेटिव थॉट के इर्द गिर्द जो मैं ताना बाना बुनता हूं नेगेटिव थॉट्स का, नकारात्मक विचारों का, वह मेरी रचना है, वह मेरे नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। मुझे इस बारे में जागरूक रहना है। मुझे उन नेगेटिव थॉट्स को, उन नकारात्मक विचारों को पॉजिटिव थॉट्स से, सकारात्मक विचारों से रिप्लेस करना है, बदलना है। मेरे में इसकी क्षमता है और मुझे ऐसा ही करना है। पांचवां तरीका है, खतरा आने की स्थिति में मैं क्या करूंगा। आई शुड हैव अ प्लान ऑफ एक्शन। मेरे पास कार्य की योजना हो। माइंड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। हमारा मस्तिष्क हमेशा स्पष्टता और निरंतरता की तलाश में रहता है। जब हम प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं तो हमारे दिमाग को क्लैरिटी मिलती है। अगर क्लैरिटी ना हो और उलझन हो तो हम तनावग्रस्त, चिंतित और भयभीत रहते हैं। मैं और मेरा परिवार खतरा आने पर क्या करेंगे, यह कार्य योजना बनाकर हम मस्तिष्क को यह संदेश देते हैं कि कोई भी खतरा आने पर हम उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। इस तरीके से हम तनाव रहित और शांत होते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पॉइंट्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मैक्स सेलिक द्वारा psychology.com पर लिखे एक आर्टिकल से लिए गए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस वीडियो को यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की कोटेशन के साथ समाप्त करना चाहूंगा। वह इस प्रकार है, केवल एक चीज जिससे हमें डरना है वह है स्वयं डर। The only thing we need to fear is the fear itself। तो आइए आवश्यक सावधानी लेते रहें लेकिन अपने आप में डर पैदा ना करें, क्योंकि डर बहुत संक्रामक है, इन्फेक्शियस है और दूसरों को भी डराता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत उपयोगी लगेगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।